उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी होना है। अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है और छात्र काफ़ी समय से ये प्रयास में है कि ये टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पुरानी नियमावली से जारी किया जाए। वहीं पर छात्रों का एक गुट है जो ये चाहता है कि नहीं, पुरानी नियमावली में खामियां थी, नई नियमावली अच्छी है, नई नियमावली के आधार पर भर्तियां की जाएं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय दो अलग अलग संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से आए, कुछ छात्र नई नियमावली की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो है पुरानी नियमावली को लेकर के। अगर आप पुरानी नियमावली को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या वाकई पुरानी नियमावली से विज्ञापन आना चाहिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो एक बात तो यहाँ पर हम करेंगे पुरानी नियमावली को लेकर के, इसके साथ ही एक अपडेट और है शिक्षक भर्तियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर के। दोनों खबरों को देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जिसमें आपको युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और बहुत सारे प्रतियोगी छात्र नज़र आएंगे। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में आज छात्र लखनऊ गए थे आंदोलन के लिए। लखनऊ में एक बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई, शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों से वार्ता हुई, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से मुलाकात करने का प्रयास किया गया। तो इन पर पूरी अपडेट हम बात करेंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल तस्वीरें आप लोग अलग अलग स्थानों की अलग अलग देख सकते हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही था कि पुरानी नियमावली के माध्यम से भर्तियां की जाएं। सबसे पहले हम आपको ज्ञापन दिखाते हैं कि आखिर मुद्दे क्या थे। तो आज 11 अगस्त 2026 का ये ज्ञापन देख सकते हैं आप लोग, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है। इसी के साथ ही दूसरा ज्ञापन यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम है। इसी के साथ अगला ज्ञापन है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नाम से, निदेशक के नाम से। और इसी के साथ अगला विज्ञापन है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के नाम से। तो ज्ञापन अलग अलग है लेकिन इनमें जो कंटेंट है वो मेन समझना है आपको। इसमें देखिए बताया गया है कि निवेदन है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की 30 जनवरी 2025 को गजट जारी कर योग्यता में अचानक बदलाव कर दिया गया है, जिससे करीब 7 लाख से अधिक छात्र जो अभी तक योग्य थे अब अयोग्य हो गए हैं। शासन या तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाले 2026 के विज्ञापन में एक अंतिम अवसर दे दे या विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर देकर योग्यता धारण करने का समय देने की कृपा करें। तो ये कई सारे बिंदु हैं, फिलहाल समझिए। यहाँ पर पहला बिंदु ये है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर पुरानी नियमावली में बीएड की बाध्यता नहीं थी, लेकिन नई नियमावली में सभी विषयों में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, जिससे गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने जिन्होंने अब तक बीएड डिग्री नहीं ली थी और शिक्षक बनने की लंबी समय से तैयारी कर रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। इंटर में संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पुरानी नियमावली में यदि इंटर अथवा स्नातक में संस्कृत विषय पढ़ा है तो वो योग्य थे। तीसरा पॉइंट कला विषय को लेकर के है कि कला विषय में प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को 105 वर्षों से अब तक कला विषय का शिक्षक बनने का अवसर दिया जाता रहा है, लेकिन अब बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। प्राविधिक कला को योग्यता से बाहर कर दिया गया है, जिससे लाखों छात्रों को शिक्षक बनने की रेस से बाहर कर दिया गया है। अगला पॉइंट है संगीत विषय में प्रभाकर के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पुरानी नियमावली में बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। इसी तरह अंग्रेजी विषय में लिटरेचर व लैंग्वेज को लेकर के बदलाव किया गया, जबकि पुरानी नियमावली में दोनों को समान अवसर मिल रहे थे। फिर शारीरिक शिक्षा में सीपीएड को बाहर कर दिया गया, जबकि पुरानी नियमावली में सभी को समान अवसर दिया जाता रहा है।
इसके बाद गृह विज्ञान में भी बीएड की अनिवार्यता से लाखों छात्रों को अवसर से वंचित किया जा रहा है, जबकि पुराने नियमों में बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी। इसके बाद सामाजिक विज्ञान विषय में योग्यता के मानक को पूरा करने के लिए एकल विषय से डिग्री लेकर के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे छात्र उन्हें बाहर कर दिया गया, जबकि पुरानी नियमावली में समान अवसर दिया जाता रहा है। तो कुल मिलाकर के 8-9 पॉइंट थे। इन 8-9 पॉइंट पर छात्रों ने अपनी मांग रखी है और पुरानी नियमावली को बहाल करते हुए सभी छात्रों का अवसर देने की मांग की गई है, यानी कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। अनिल सिंह के यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं। इस पर अनिल सिंह की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यहाँ पर देखिए बताया गया कि पुरानी नियमावली से 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के युवा मंच का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की वार्ता, शासन को प्रश्नोत्तरी भेजने की प्रक्रिया जारी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए बताया इन्होंने कि आज लखनऊ में अभ्यर्थियों ने जोरदार आवाज़ उठाई। युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को ज्ञापन दे करके माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाब देवी जी से नियमावली के संबंध में अब तक हुई कार्रवाई तथा अचानक नियमावली में किए गए बदलाव से 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रभावित होने के मुद्दे पर वार्ता करने की मांग की गई। जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास की ओर छात्र जाने लगे तो पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक दिया गया और पुलिस की ओर से बताया गया कि माननीय मंत्री जी आवास पर नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पुरानी नियमावली जिंदाबाद और पुरानी नियमावली बहाल करो के नारे लगाते हुए अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखा। इस पर पुलिस प्रशासन ने उच्चाधिकारियों से वार्ता करी। इसके बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए भेजा गया। प्रतिनिधिमंडल में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, एडवोकेट अमित पांडे और कई लोग यहाँ पर थे। जो वार्ता हुई है उसके बाद देखिए बताया गया प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा निदेशालय लखनऊ के निदेशक श्री प्रताप सिंह बघेल एवं अपर शिक्षा निदेशक श्री कामताराम पाल से महत्वपूर्ण वार्ता हुई। वार्ता में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि शासन को प्रश्नोत्तरी तैयार कर भेजी जा रही है और इस संबंध में जल्द ही शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तो युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों की पूरी मांग पूरी तरीके से स्पष्ट है। लगभग 20,000 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया को पुरानी नियमावली के आधार पर आगे बढ़ाया जाए ताकि अचानक नियमावली में बदलाव के कारण लाखों अभ्यर्थी जो प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ न्याय हो सके। तो ये पूरा मुद्दा था आज का जो हमने आपको अपडेट किया। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से मीडिया प्रभारी विशाल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भी भर्तियाँ होंगी और लोक सेवा आयोग से जो भी भर्तियाँ होती हैं शिक्षक भर्तियाँ, उनमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि लंबे समय के लिए अटक जाती हैं, जिससे बहुत सारे छात्र प्रभावित होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया 2022 भर्ती का, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 का मामला है। आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की कई बार परीक्षा हुई, परीक्षा रद्द हुई। इसके बाद फिर से इंटरव्यू अभी चल रहे थे, इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी प्रकार बीएड की जो परीक्षा होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। इन सब का मामला यही है कि कुल मिलाकर के ये जो भर्तियां होती हैं कोर्ट कचहरी में लंबी फंस जाती हैं और बहुत लंबा समय लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर मांग की गई है कि सरकार शिक्षक भर्तियों के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे, जिससे समय से सुनवाई हो पाएगी और छात्रों को न्याय मिल पाएगा। अब मुझे तो लगता है बहुत जायज़ मांग है, बाकी आप लोग बताना क्या ये मांग जायज़ है या नहीं है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए या नहीं। इसके साथ एक और मांग की गई है कि जो भी आयोग द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं उसमें विवादित प्रश्न ना डाले जाएँ। जो सिलेबस जारी किया गया है सिलेबस के अनुसार ही सही प्रश्न डाले जाएँ ताकि भर्ती प्रक्रिया अनावश्यक ना फंसे। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।